जय हिंद बच्चों, ये लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको उसके आगे का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक आप लेक्चर नंबर 2 में देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक, मैं यहाँ पे क्यूबिक बताऊँगा, बाई क्वाड्रेटिक बताऊँगा और उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको बताऊँगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, तो उस तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका पूरा बेसिक। प्यारे बच्चों, आप चैप्टर का बेसिक को कंप्लीट देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता तो बहुत शॉर्ट में पढ़ा करके निकल जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि यदि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसका सोच होगा आईआईटी के लिए, जिसका सोच होगा कि मुझे आगे जा करके मुझे कुछ अच्छा बनना है मैथ्स में, तो उन बच्चों के लिए भी कि वह बच्चा यदि इसको अभी से बारीकी से एक एक कंसेप्ट को समझता है, देखता है, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा वीडियो आप कंप्लीट लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके छोटे भाई बहन उनको देखने की ज़रूरत है। आप एक बार पढ़ लिए बस आपके लिए पर्याप्त है। आपके छोटे भाई बहन जो होंगे फिर उनको पढ़ना होगा, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में भी आपको दोबारा नहीं पढ़ना होगा। इसलिए बच्चों आप गौर से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है स्क्रीन पे। अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर इज 3, हैविंग पावर इज 3, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने एक बात और लिखा यहाँ पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैज़ 3 जीरोज। और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि क्वाड्रेटिक में था 2 जीरोज, लीनियर में था 1 जीरोज और क्यूबिक में है 3 जीरोज। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। बच्चों देखिए, बहुत लोग को ना बीटा तो लिख लिया, समझ में आ गया होगा, गामा लिखने में मिस्टेक करता। वो लिखता है कैसे? ऐसे ऐसे। बाबू वाई मत लिख देना, गलत हो जाएगा। वाई नहीं है ये गामा है, गामा। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, है ना। इधर से बीच में लिखना, खींचना है। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? गामा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गामा, है ना। ये 3 जीरोज है, क्योंकि पावर है 3, इसलिए जीरोज होगा कितना? 3। और इस बेस पे एक क्वेश्चन बोर्ड्स में 100% पूछेगा। इस बेस पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया है इस बेस पे, पर फॉर्मूला दे दिया है, तो आप समझ लो। इसलिए इस टॉपिक को अच्छा से समझ लो बाबू। पूरा एनसीईआरटी बुक में मात्र एक क्वेश्चन दे रखा है, और समझिए एक क्वेश्चन आप दिया है तो वही क्वेश्चन सेम तो नहीं पूछेगा बोर्ड में, तो आप वहाँ फंस जाइएगा। इसीलिए बच्चों आप इसका कंसेप्ट को ठीक से समझिए। इसलिए मैंने एक फ्रेश वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए इस टॉपिक पे, जो कि बच्चे समझ जाए और इस बेस्ड का सारा प्रॉब्लम को फिर वो सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और a नॉट इक्वल टू 0, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 होगा तो ये बन जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक, इसीलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद मैंने एक बात और लिखा है यहाँ पे, ए बी सी डी इज़ अ रियल नंबर। ए बी सी डी क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि ए बी सी डी के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो। रियल नंबर में सब नंबर आते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था शुरू में चैप्टर 1 में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसलिए रियल ऑल काउंटिंग ऑल नंबर्स आर नॉन एज रियल नंबर एक्सेप्ट, हाँ, एक नंबर सिर्फ छोड़ करके √(-1), इसको छोड़ करके जितना भी नंबर्स है सबका सब रियल नंबर है, बात बाकी, है ना, जो कि मैं आपको शुरू में ही बताया था। तो बच्चों आप देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा है कुछ एग्जांपल्स। हाँ, 5x पे पावर 3, 3x क्यूब प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, 8x प्लस 9x क्यूब माइनस 6, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। ये सब का सब क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है।
अब हम जानेंगे, किसी बच्चे के मन में ऐसा कन्फ्यूजन होता होगा, सर आप ये 5x क्यूब को क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बोल रहे हैं? बाबू मैंने क्या बताया कि जिसका पावर 3 हो, जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 हो, उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ देख लो, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। और मैंने एक बात और लिख रखा है यहाँ बगल में, क्या कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए a का वैल्यू 0 नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5x पे पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ऐसा कर दीजिए। देखिए हमारा हुआ ना ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। हमारा b c d सब 0 है, a मेरा सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, a मेरा 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0, c भी 0 और d भी 0, मैं भी 0, तू भी 0, सब 0। वो सुने हैं ना, बस वही बात है ना, ये सब 0 और ये मैं हीरो, है ना, ये अकेला हीरो, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्या, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 3x क्यूब प्लस 5। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी समझ ही गए होंगे। आप इसको, इसमें c वाला टर्म तो d वाला टर्म तो दिया है, b और c ने दिया है, तो b और c को 0 मान लीजिए। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास a दिया है, b दिया है, c और d ने दिया है, c और d को 0 मान लीजिए। इसमें मेरे पास a दिया है, b ने दिया है, c दिया है और d दिया है, b को 0 मान लीजिए। और इसमें a दिया है, b दिया है, c दिया है, d दिया है, सब का सब दिया है। तो मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ लेता हूँ। देखिए आप 2 मिनट, मैं उस क्वेश्चन को लेता हूँ। उसको कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखने सीखिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, लिखेंगे कैसे? उसमें आपको पूछा जाएगा, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c d, तो आप नहीं लिख पाइएगा तो बाबू आपको मार्क्स मिलेगा बड़ा बड़ा लड्डू। इसीलिए आप देखिए ध्यान से मैं कैसे लिखता हूँ। x पे पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। अब हम ना इसको हम अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला पे इसको मैं सेट कर रहा हूँ। आप देखो मैं कैसे करता हूँ बच्चों। x पे पावर 3 प्लस 2x पे पावर 2 प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, प्लस माइनस 5। अभी मैं आपको छोटा सा कहानी बताया था, भोज वाला कहानी, तो आपको याद ही होगा। तो बस वही कहानी समझ लीजिए। हाँ, अपना अपना घर से लाया, अपना अपना जेब में कस कर लेके जा रहा है, इसलिए उसको डब्बा में पैक कर दिए हैं, इसलिए उसको हम डब्बा में पैक कर दिए, मतलब ब्रैकेट में पैक कर दिए। ठीक है, अब समझ, ये हो गया मेरा फॉर्मेट, ये हो गया मेरा फॉर्मेट, ये मेरा परफेक्ट मेथड हुआ लिखने का। इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन। अब आपसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ ए, तो बोलेंगे क्या, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1, d इक्वल टू -5। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट हम इसी में आगे जानेंगे। इतना हम जान गए इसके बारे में, इतना ही जानना था आपको इसका। और आगे जो फार्मूला है वो मैं आपको फिर मैं बताऊंगा, सबका फार्मूला के बारे में, सबका रिलेशन के बारे में, हाउ टू रिलेशन फाइंड द कोफिशिएंट एंड जीरोज एंड सब के बारे में हम बताएंगे आपको धीरे धीरे करके। तो अभी आप इतना समझिए, फिर आपको हम बताते हैं एक और टॉपिक, उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद आप फिर इसको जानिएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट तत्काल के लिए मैं आपको देता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। तो बच्चों, मैं आपको बताया था कि एक और टॉपिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यदि आपके पास NCERT का पुराना वाला बुक होगा तो उसमें देखिएगा इसके बारे में जिक्र किया गया है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हालांकि अभी न्यू सिलेबस में तो हटा दिया गया है, मैं फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर दिया हूँ इसका, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैं बताऊँ, विदिन 2 मिनट में मैं बता दूंगा। देखिए ध्यान से, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अब पॉलिनोमियल्स हैविंग पावर इज 4, जिस पॉलिनोमियल का पावर क्या हो 4 उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax पे पावर 4 प्लस bx पे पावर 3 प्लस cx पावर 2 प्लस dx प्लस e।
ये इसका जनरल फार्मूला है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और इसमें भी वही कंसेप्ट है कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और वेयर ए बी सी डी ई इज अ रियल नंबर, ये सब का सब रियल नंबर है। बस इतना ही था, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा। अभी एक नया टॉपिक मेरा लाजवाब टॉपिक है, उसको समझिएगा आप। टॉपिक बाबू मेरा ये है कि टॉपिक मेरा क्या है ना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है डेफिनेशन में, आप देखना गौर से, है ना। अ रियल नंबर अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, जीरोज होगा उसका अल्फा, उसका बीटा, उसका गामा, बस वही उसका जीरोज कहलाएगा। अल्फा बीटा और गामा उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। कैसे, तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देख लो, सपोज मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा हूँ। एग्जाम्पल बोलिए या क्वेश्चन बोलिए, है ना। एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया हुआ कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और पहला में बोला गया है कि p ऑफ x के जगह पर रखना है 3, और दूसरा में बोला गया है कि p ऑफ x के जगह रखना है -1, और चेक करना है कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं, ये दोनों इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, हमें यही चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे बाबू, हम करेंगे कुछ नहीं, x के जगह पे इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं p ऑफ x के जगह रखते हैं पहले 3, तो यहाँ लिखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे यदि, तो 9 में से 9 में से यदि हम 6 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचा है कितना 3, और यहाँ पे है -3, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 0। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस, हाँ हम लोग क्या कहते हैं हैंस, हाँ p ऑफ 3 पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज द जीरोज ऑफ px एक्स स्क्वायर माइनस 3, बस इतना बात हम लिख देंगे, बस ये मेरा हो गया। अब इसी तरह से हम एक क्वेश्चन यहाँ और दे रखे हैं p इक्वल टू -1, और इसको आप खुद चेक करके देख लीजिएगा कि कैसे हम करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम बच्चे गलती होता है, यदि x पे पावर क्या हो, इवन हो, इवन, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव, ठीक है। और यदि x पे पावर ऑड हो, ऑड, तो इसका आंसर होगा निगेटिव। ये दोनों बात आप याद कर लीजिए, और आप इसको याद करने लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आएगा आपको, ये इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सा काम आएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं x के जगह मान रखते हैं -1 का करेंगे हम स्क्वायर, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्यों, पावर क्या है, पावर है इवन, तो मैंने बताया इवन में आंसर होगा पॉजिटिव।
चाहे पावर कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। पावर देखेंगे इवन है तो आंसर होगा पॉजिटिव, आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आंसर आया, है ना। तो नेक्स्ट हम आप इसका सॉल्यूशन करके और आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये मेरा जीरोज इस पोलिनोमियल का ये जीरोज है या नहीं है। इज इट जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, यस और नो। आपको सिर्फ लिखना है यस और नो और कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बताया था, बच्चों को लग रहा होगा कि सर अब ना हमारे चैप्टर की ओर जा रहे हैं। मैं चैप्टर की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है ना, मैं उस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरा टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद आप चैप्टर्स निकालना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सारा प्रॉब्लम आपका बन जाएगा, इसका गारंटी 100%। इसलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ।